Hi and welcome everybody. Once again, welcome back to my channel. As you know that this is Anita in front of you, and today again I am here with a new topic. So guys, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में और हम लोग कर रहे हैं 60 डे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास एंड फाइनली वी हैव डन 58 classes and now today we will do day 59 and in this class we will learn very important and useful topic which can help your English speaking and also you can improve your fluency in English language. So guys, if you really want to improve your English language and fluency, then you should watch this video till the end, and I'm sure you will also watch this video till the end without skipping. सो गाइज़ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आज की हमारी जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही यूज़फुल है अगर आप सच में इंग्लिश लैंग्वेज को फ्लुएंटली सीखना चाहते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट एनी डिले. So guys, first of all I will show you the rules how can you change active to passive. So first is in present tense. First of all guys, I will tell you. First of all guys, I will tell you more important thing. There are 3 more important thing which you have to remember to before starting the एक्टिव टू पैसिव वॉइस. फर्स्ट थिंग इज जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज़ कि हम चाहे प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाएं या पास्ट का बनाएं या फ्यूचर का बनाएं, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है. थर्ड थिंग कि हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं. एक बाय, एक होता है बीन और एक होता है बीइंग. ओके गाइस, ये 3 चीज़ें मेन होती हैं इसमें. अब चलिए हम देखते हैं रूल्स. पहला आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है चार्ट 1 की साइड में, डू या डज, यानी ये प्रेजेंट टेंस होता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है पैसिव बनते समय इम्परफेक्ट में चेंज हो जाता है और इसमें लग जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये आपको बताया ही था. उसके बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी जिसमें इज़, आर, एम आप देख सकते हो. इज़, आर, एम देख रहे हैं वो इम्परफेक्ट में ही रहता है. बस क्या हो जाता है उसमें बीइंग लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब ले लेता है, यानी वो इसके साथ हैव बीन यूज़ होता है. और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो चेंज नहीं होता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस जब हम बनाते हैं पैसिव वॉइस तो वो चेंज नहीं होता है. ओके, इस तरह से पास्ट में है. पास्ट इंडेफिनिट जो है वो इम्परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब ले लेता है और V3 यूज़ करता है. पास्ट इम्परफेक्ट जो है वो पास्ट इम्परफेक्ट का ही हेल्पिंग वर्ब रखता है, बस साथ में बीइंग और V3 यूज़ करता है. पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो पास्ट इम्परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यानी हैड बीन हो जाता है. और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो चेंज नहीं होता है. तो एक चीज़ और आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, ये चेंज नहीं होते हैं पैसिव वॉइस बनाते टाइम में. ओके गाइस, अब आइए फ्यूचर टेंस का रूल देखते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है वो हो जाता है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में. कैसे? वो यानी हम फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल का यूज़ करते हैं, वही पैसिव बनाते समय शैल विल के साथ बी का यूज़ करते हैं, यानी फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं. सेकंड, फ्यूचर इम्परफेक्ट जो होता है फ्यूचर वो चेंज नहीं होता है. ओके गाइस, और ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है. फ्यूचर इम्परफेक्ट चेंज क्यों नहीं होता है गाइस? क्योंकि हम ऑलरेडी फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर इम्परफेक्ट में बना दिए हैं, तो इसका रूल इसने ले लिया है शैल विल बी. तो ये जो सेकंड हुआ हमारा फ्यूचर इम्परफेक्ट, ये कौन सा रूल लेगा, इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे. अब लीजिए थर्ड, फ्यूचर
परफेक्ट टेंस जिसमें विल हैव लगता है, यानी उसको हम चेंज कर देंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो ये हो जाएगा शैल विल हैव बीन। ओके, और एज इट इज़ जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं किए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं किए, उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इज़ नॉट चेंज, ये भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये थे हमारे कुछ रूल्स जिनकी हेल्प से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो इसमें अभी आपको कुछ कन्फ्यूज़न लग रही होगी, बट डोंट वरी, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। अब एक होता है सब्जेक्ट में, यानी एक्टिव वॉइस में जो हम सब्जेक्ट लगाते हैं, ही, शी, इट, नेम, जो भी होता है वो, उसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है, यानी ही रहता है तो हिम हो जाता है, शी रहता है तो हर हो जाता है, नेम रहता है तो नेम ही रहेगा, इट होता है इट ही रहता है, यू का यू ही होता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, आई का अस हो जाता है। ओके गाइस, चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके गाइस, so guys, you can see some examples of active passive voice related to all tenses. Okay guys, if you will see these examples, then you can understand active passive voice very well. Okay guys, so first is our present tense. Okay, present indefinite tense. First sentence is he writes a letter. He writes a letter. तो पैसिव में क्या हो जाएगा, ए लेटर इज़ रिटन बाय हिम, यानी ये हमारा ही जो था सब्जेक्ट में, वो जब पैसिव बना तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और यहाँ पे एक्टिव में जो इसका ऑब्जेक्ट था वो पैसिव बनते टाइम क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। और जैसा कि मैंने बताया था, इनडेफिनेट एक्टिव जो जब रहता है तो जो पैसिव बनता है तो इम्परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब ले लेता है। तो जानते हैं हम लोग कि इम्परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज़ आर एम, तो यहाँ पे क्या आ गया, इज़। और जैसा कि मैंने बताया कि सभी पैसिव में V3 ही लगेगा। ओके, और साथ में बाय ज़रूर लगेगा, बाय हिम। ओके, अब सेकेंड सेंटेंस, ही डज़ नॉट राइट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज़ नॉट रिटन बाय हिम। ओके, चाहे आपने क्या बनाना है, चाहे आपने असर्टिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, कुछ भी बनाना है, आपने बस हेल्पिंग वर्ब वही रखना है, यानी अगर इंडेफिनेट है तो इम्परफेक्ट का, पर V3 यानी वर्ब चेंज नहीं करना है। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन सी द डे बाय बुक्स, तो क्या होगा, फिर इसमें सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चला गया, और मैंने बताया था ही का हिम होता है, शी का हर होता है, दे का देम हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है बुक्स, तो बुक्स आ गया आगे, सब्जेक्ट में हमें पैसिव बनाना है, तो बुक्स आर बॉट बाय देम, ही हेल्प्स मी, आई एम हेल्प्ड बाय हिम। इसमें भी क्या हुआ, पैसिव बनाते टाइम में ही चला गया ऑब्जेक्ट में, और मी जो है सब्जेक्ट में आके आई बन गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हमारा फर्स्ट सेंटेंस है शी इज़ ईटिंग ए मैंगो, तो जैसे मैंने बताया था कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा, उसका हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, बस उसके साथ बीइंग का यूज़ हो जाएगा। तो शी इज़ ईटिंग मैंगो, तो इसमें भी क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में आ जाएगा, ए मैंगो इज़ बीइंग ईटन बाय हर। जैसा मैंने बताया था कंटिन्यूअस में हमें बीइंग का यूज़ ज़रूर करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ में। ओके, शी इज़ नॉट ईटिंग ए मैंगो, तो ए मैंगो इज़ नॉट बीइंग ईटन बाय हर। एक चीज़ आपने कंटिन्यूसली ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, यानी जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट रहता है सब्जेक्ट में क्या बन जाता है, पैसिव में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। यानी इसमें ए मैंगो ऑब्जेक्ट में था, तो हमें पैसिव बनाने के लिए क्या किया, हमने आगे लेके आ गए, ए मैंगो बन गया सब्जेक्ट इसका,
और ये इज़ आर एम वैसे का वैसे रहेगा, इसके साथ बस बीइंग का यूज़ हो जाएगा। यानी इम्परफेक्ट है तो इम्परफेक्ट, यानी एक्टिव इम्परफेक्ट है तो इम्परफेक्ट का ही हेल्पिंग वर्ब लेगा, बस साथ में बीइंग का यूज़ कर लेगा। ओके, और V3 भूलना नहीं है, सब में V3 का ही यूज़ होगा। तो चलिए नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला एक्टिव देखिए क्या लिखा है, ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क। तो जैसे मैंने बताया था, अगर ये परफेक्ट में है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, यानी हैज़ बीन हो गया। तो सेम पहले इसका एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में लेके आए, द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड V3। ओके, और बाय तो लगाने हैं बाय, और ही है तो क्या हो जाएगा हिम। ओके, तो एक्टिव में है ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क, तो पैसिव में क्या बन गया, द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड। So guys, we will see next example. She has bought chairs. She has bought chairs. तो ये हमारा एक्टिव है, तो एक्टिव का सब्जेक्ट चला गया कहाँ, पैसिव में, सॉरी, शी हैज़ बॉट चेयर, ये हमारा एक्टिव। तो एक्टिव में शी है यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे, तो ये चला जाए ऑब्जेक्ट में और शी का हो जाएगा हर। एक्टिव में शी है सब्जेक्ट, तो ये पैसिव में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी शी का हो जाएगा हर। और चेयर्स इसमें दिया है ऑब्जेक्ट में, तो पैसिव बनाएंगे तो ये आ गया सब्जेक्ट में। बाकी ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये रूल ले लेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस का, यानी कि हैव बीन यूज़ होगा और V3 ही रहेगा कि बाय सब में लगेगा। तो शी हैज़ बॉट चेयर्स, शी हैव बीन बॉट बाय हर, सॉरी, शी हैज़ बॉट चेयर्स, चेयर्स हैव बीन बॉट बाय हर। अब एक हमारा जो सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर है तो उसके हिसाब से ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। चेयर्स तो यहाँ पे हैव बीन का यूज़ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, दे हैव स्टार्टेड अ बिज़नेस, दे हैव स्टार्टेड अ बिज़नेस, तो क्या हो जाएगा, बिज़नेस हो जाएगा सब्जेक्ट में, पैसिव वॉइस बनेगा, तो ए बिज़नेस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय देम। आई हैव हेल्प्ड द किड्स हैव बीन हेल्प्ड बाय मी। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट, फर्स्ट सेंटेंस, ही बॉट अ कार, तो क्या हो जाएगा, ए कार वॉज, यानी ये इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, तो इसमें इम्परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब ले लेगा और बाय रहेगा ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ही चला गया ऑब्जेक्ट में और कार बन गया सब्जेक्ट पैसिव बनाते टाइम में, तो ये क्या होगा, ए कार वॉज बॉट बाय हिम। आई रोट लेटर, ए लेटर वॉज रिटन बाय मी। इसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी आप बना लेंगे। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, शी वॉज वॉशिंग ए शर्ट, तो ए शर्ट वॉज, और मैंने जैसे कि बताया है प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, पास्ट इम्परफेक्ट में और फ्यूचर इम्परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जो भी रहेगा उसके साथ क्या लगाएंगे, बीइंग का यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए शर्ट वॉज बीइंग वॉश्ड बाय हर। ही वॉज ईटिंग द मील वॉज बीइंग ईटिंग बाय हिम। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब ही लेना है, वी और V3 तो जो है सब में थर्ड ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में आइए, हमारा एक्टिव है दे हैड वॉन द कंपटीशन, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, हैड है तो द कंपटीशन हैड बीन वॉन बाय देम। इसमें भी आप देखिए दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ये पैसिव में ऑब्जेक्ट बन गया है, दे का हो गया है देम, और यहाँ पे द कंपटीशन ऑब्जेक्ट में लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैड बॉट अ कार, तो क्या हो जाएगा, ये कार आ गया सब्जेक्ट में, पैसिव बना रहे हैं, तो ए कार हैड बीन बॉट बाय हिम। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में हम यूज़ करते हैं शैल विल का, तो ये है हमारा ही विल स्टडी दिस बुक, तो क्या हो जाएगा, दिस बुक आ जाएगा सब्जेक्ट में, पैसिव बना रहे हैं तो, और ही बन जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी हिम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द बुक विल बी स्टडीड बाय हिम, यानी ये इंडेफिनिट है तो इम्परफेक्ट का रूल बन गया, विल भी आ गया यहाँ पे, ठीक है, रूल नहीं सॉरी कह सकते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लेता है।
दे विल स्टार्ट अ बिजनेस, तो क्या हो जाएगा, ए बिजनेस आ जाएगा पैसिव में सब्जेक्ट बन के, ए बिजनेस विल बी स्टार्टेड बाय, दे का हो जाता है देम। वी विल प्ले अ गेम, तो ए गेम विल बी प्लेड बाय अस। तो ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में जैसे विल हैव का यूज़ होता है एक्टिव में, तो लिखा है ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर, तो ये द लेटर हो गया सब्जेक्ट में पैसिव बना रहे हैं, तो द लेटर हैव बीन, यानी हैव, विल हैव है यानी इम्परफेक्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब बन गया, विल हैव बीन बन गया। द लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम, यानी ही सब्जेक्ट में था, ऑब्जेक्ट में गया तो हिम बन गया। ओके, शी विल हैव क्लीन द रूम, तो द रूम will have been cleaned by her। आई होप यू आर लुकिंग बना रहे हैं। तो पहला काम हमारा क्या हो रहा है, जो एक्टिव में सब्जेक्ट दिया है उसको हम पैसिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में भेजते हैं, और जो इसका ऑब्जेक्ट रहता है एक्टिव का, जो कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है यानी लास्ट में जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम फर्स्ट में लाते हैं, पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, और V3 का यूज़ करते हैं, ठीक है, और बाय का यूज़ ज़रूर करते हैं। तो ये थे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हमने सारे टेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनाना देख लिया। सो गाइज, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट और परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, परफेक्ट, ये 9 चेंज होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी चेंज नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है, इंडेफिनिट चेंज होता है और इम्परफेक्ट चेंज नहीं होता है, परफेक्ट चेंज होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता है, बस उसमें बाय का यूज़ हो जाता है। ओके, तो ये थे हमारे एक्टिव से पैसिव के रूल्स, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मैं आपके लिए एक्टिव से पैसिव के लिए और भी बहुत सारे एक्सरसाइज लेके आऊँगी, ताकि आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।